हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 विज्ञान में पहला अध्याय जो है पादपों पोषण का दूसरा भाग। पहला भाग हम कल कर चुके हैं, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश द्वारा भोजन को संश्लेषित करना क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए यहाँ सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करना। सूर्य का प्रकाश संश्लेषित होगा तो क्या होगा? भोजन बनेगा उससे। ठीक है। अगर हम बात करें पत्तियों की, तो हमें पता है कि पत्तियों को क्या कहा जाता है? खाने की फैक्ट्रियां या खाद्य फैक्ट्रियां, फूड फैक्ट्री। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। जैसे पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दर्शाती है। ठीक है। तो ये स्टार्च होता क्या है? स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे हमने कल पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी को ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? देखो किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हम पौधे को कहाँ से मिलती है? तो जैसे वातावरण में नाइट्रोजन होती है, वैसे ही मिट्टी में भी होती है। तो मिट्टी के अंदर जो गली हुई नाइट्रोजन होती है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को कौन करता है? उसके लिए भी कोई चाहिए, तो उसको ये जीवाणु होता है राइजोबियम जीवाणु होता है। ये सारा प्रोसेस करता है। प्रोसेस कौन सा? कि मिट्टी में घुली हुई नाइट्रोजन, मिट्टी में घुली हुई नाइट्रोजन, मिट्टी में घुली हुई नाइट्रोजन को क्या करता है? अवशोषित करके पौधे को उपयोग करवाता है। ठीक है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। पत्तियों खाद्य फैक्ट्रियां हो गई, और जड़ों का काम क्या हो गया? जल खनिज को अवशोषित करना, और नाइट्रोजन भी राइजोबियम के द्वारा अवशोषित की जाती है। ठीक है। और अवशोषित करने के बाद तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है। और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की वो हमें वातावरण से मिलती है। और कैसे? पत्तियों में जो रोम छिद्र होते हैं उसके द्वारा हमें हमारे पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं परजीवी। हमने पहले पढ़ा था परपोषी। वैसे क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। परपोषी किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। किस पर? जैसे मनुष्य है, किस पर निर्भर होता है? मनुष्य निर्भर होता है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन संश्लेषित करके खुद बनाते हैं, और मनुष्य उन पर निर्भर करता है। जैसे कोई फल होगी, हम फल खाते हैं, तो हम खुद तो नहीं बनाते, वो पेड़ों पर अब निर्भर करते हैं। इसी प्रकार परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वह होते हैं जो किसी, ये परजीवी पादप ही होते हैं। ठीक है। तो ये परजीवी वह पादप जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पादप पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार हमने परपोषी के बारे में पढ़ा था। तो वह पादप जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पादप पर निर्भर करते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं अम्बरबेल। अम्बरबेल क्या होती है? आपने कभी देखा होगा किसी बड़े पेड़ पे या छोटी झाड़ियों पे एक पीले रंग की धागेनुमा संरचना की बेल होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अम्बरबेल कहते हैं। ठीक है। तो वो होती है अम्बरबेल, जिसे कहते हैं परजीवी। अब बात करते हैं परपोषी की। परपोषी क्या होता है? परपोषी होता है वो पेड़ जिसपे अम्बरबेल चढ़ी हुई है। ठीक है। तो परपोषी समझ में आ गया, जिस पर आरोहित होती है। आरोहित का मतलब होता है ऊपर चढ़ जाना उसके। जैसे कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, उसके ऊपर अम्बरबेल चढ़ गई, तो परजीवी कौन है? परजीवी है अम्बरबेल। और परपोषी कौन है? परपोषी है आपका आम का पेड़। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, कीटभक्षी मतलब कीटों का भक्षण करने वाला। कीट का भक्षण मतलब कीट को खाने वाले पादप कौन कौन से होते हैं? पहले वो पढ़ेंगे। तो विनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, ये दो
ऐसे पादप हैं जो कीटों को खाते हैं। इनका काम क्या होता है, कैसे करते हैं आप और क्यों करते हैं, कीट भक्षण क्यों करते हैं? इसका कारण ये होता है कि इन पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए वो कीटों को खाकर अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इसलिए विनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। इसकी रचना कैसी होती है, जैसे ऐसे होती है, एक ये हो गया इसका ऐसे, सॉरी, इनकी संरचना ऐसे होती है और यहाँ दांत होते हैं इनके, ऐसे ऐसे दांत होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जैसे मक्खी, मच्छर, तितलियां वगैरह अगर कुछ भी इसके ऊपर आके बैठेंगी तो वो यहाँ आ गई तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। इनको क्या बोलते हैं, फ्लाई ट्रैप, ठीक है। इसके बाद हम कवक की बात करते हैं। कवक क्या होता है? कवक को हम फंजाई भी कहते हैं, फंजाई, ठीक है। अब कवक क्या होता है? आपने कभी देखा होगा, ब्रेड पड़ी होगी आपके घर पे, कभी काफी दिन हो गए उस पे, काफी दिनों बाद उस पे आपने देखा होगा कि उस पे एक हरे रंग का बुरा बुरा सा कुछ लगा हुआ मिलता है, जिसे हम कवक कहते हैं, फंजाई कहते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही बारीक होता है, रुई के धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रुई के धागे जैसी संरचनाएं मृत व सड़ने वाली वस्तुओं पर कुछ पाचक रस छोड़ते हैं, वह विघटन होने पर भोजन ग्रहण करती है। समझ गया? जैसे वो उस पर ब्रेड पे लगी है और धीरे धीरे वो ब्रेड को खाने लगेंगे, उसका विघटन हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सहजीवी संबंध क्या होता है, एक दूसरे के साथ संबंध रखना। जैसे कई जीव एक दूसरे के साथ आवास व भोजन कह लो या पोषक तत्व कह लो, पोषक तत्व बांटते हैं, उन्हें हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि राइजोबियम होता है, जीवाणु होता है, वो पौधों की जड़ों में रहता है और पौधों के लिए काम करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदलने का काम करता है। तो पौधे ने क्या किया, उसको आवास दे दिया और उसने पौधे के लिए क्या किया, नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल दिया, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सहजीवी संबंध होते हैं। जैसे लाइकेन और शैवाल का हो गया। लाइकेन और शैवाल का कैसे हो गया कि क्लोरोफिल, शैवाल जो है क्या करता है, क्लोरोफिल होती है इसमें, और ये ना कवक के लिए भोजन का संश्लेषण करता है और इसको भोजन देता है बना के। और कवक की बात करें, कवक क्या करता है, इसने इसको भोजन दिया और कवक ने क्या किया, इसको रहने का स्थान दिया, आवास दिया और पोषक तत्व उपलब्ध करवाए, क्योंकि ये संश्लेषित नहीं कर सकता। संश्लेषित किसने किया, शैवाल ने। और भोजन उपलब्ध किसने करवाया, पोषक तत्व किसने उपलब्ध करवाए, कवक ने, ठीक है। तो एक दूसरे पर सहजीवी संबंध हो गया इनका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और इसका जो पार्ट 1 है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं इसको। थैंक यू।